उससे कहना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हमारा कोई नहीं, हम तो तेरे भरोसे पर जी रहे हैं। मेरा कोई दुकान नहीं, धंधा नहीं, पानी नहीं। जिस दुकान को खोलती हूँ उसमें बरकत नहीं होती। मेहनत करती हूँ, फल नहीं मिलता। बच्चे पढ़ने के लिए अग्रहण होते हैं, रिजल्ट ठीक नहीं आता। तू करेगा जो कुछ करेगा। मैंने सुना है तू खाली नहीं छोड़ता, तेरा भरोसा भारी है, तेरा भरोसा है, तेरे भरोसे पर जीना। चंचुला देवी का पति बिंदु पत्नी के लिए चोरी कर कर लाता, चल जाता। बच्चों के लिए चोरी कर कर लाता, चल जाता। झूठ बोल कर लाता, बच्चों के लिए चल जाता। छल कर कर लाता, बच्चों के लिए चल जाता। पर बिंदु ब्राह्मण होकर चोरी भी करा, छल भी करा, बेईमानी भी करा, पर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, किसी स्त्री का संग पकड़ लिया था उसने, तो उस स्त्री के लिए चोरी कर रहा था। दुकान पर बैठकर 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बेचो, पर पेट भरने के लिए बेचो, पेटी नहीं। परिवार को पालने के लिए करो, पर परिवार को छोड़कर गलत जुए में लगाना है, वैश्यावृत्ति में लगाना है, मदिरापान में लगाना है, मांसाहार में लगाना है, लोगों को अपनी सत्ता दिखाना है, वैभव दिखाना है। जब तुम अहंकार में आकर अपना वैभव दिखाने के लिए जब बहुत बेईमानी करने लगते हो, तब अति हो जाती है। थोड़ा झूठ आए हो संसार में तो बोलना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी परिवार को पालना है तो, कपट भी करना पड़ेगा परिवार को पालना है तो। हम कह भी देंगे ना कि झूठ मत बोलो, कपट मत करो, बेईमानी नहीं करो, तो तुम कहीं मानो हमारी बात? हम कह भी दे तुमसे कि तुम दुकान पे बैठ के छल मत करो, तो तुम मानोगे? अरे रहने दो महाराज, 1 का 2 तो करना ही पड़े, फालतू की बात। तो हम काय को बोलें कि तुम ऐसा मत करो? तुम तो झूठ भी बोलो, कपट भी करो, बेईमानी भी करो, प्रपंच भी करो, छल भी करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर निवेदन इतना है, परिवार तक तो चलेगा, पर परिवार के बाद में अगर तुम जुए के लिए, मदिरापान के लिए, मांसाहार के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए, शान शौहरत दिखाने के लिए कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी अब अति हो गई है, फिर तुम्हारे को नीचे गिरने का समय आ गया। झूठ बोलो, परिवार को संभालना। भगवान ने जब मृत्यु लोक में जन्म दिया तो ब्रह्मा जी ने खुद भगवान विष्णु से कहा कि पुरुष बना के भेज रहे हो, पृथ्वी पर भेजेंगे इन पुरुषों को, तो ये दुकान चलाएंगे, नौकरी करेंगे, धंधा करेंगे, सर्विस करेंगे, इनको झूठ बोलना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा बोलने दे, इनको कपट करना पड़ेगा, भगवान विष्णु ने कहा करने दे। ये झूठ कपट बेईमानी सब करेंगे, भगवान विष्णु ने कहा करने दो। तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए, भोलेनाथ जी से कहा कि भगवान विष्णु ने कहा कि वो तो पुरुष नीचे बन के जाएगा तो झूठ करेगा, बेईमानी करेगा, छल करेगा, कपट करेगा। तो शंकर भगवान बोले करने दो। जब विष्णु भगवान ने बोल दिया ना करने दो, तो करने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो क्या फिर ये बेईमानी करेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, छल करेगा ये पुरुष, तो फिर नरक भोगना पड़ेगा ना इसको। तो भगवान शंकर चुपचाप से ब्रह्मा जी के कान में बोले, पुरुष की धर्म पत्नी नीचे आएगी, उसका नाम है धर्म पत्नी। पति कमा कर लाएगा, इसके हाथ में देगा, ये धर्म पत्नी उसकी कमाई में से, झूठ वाली कमाई, प्रपंच वाली कमाई, बेईमानी की कमाई में से 2 रुपए निकाल कर कहीं शिव पुराण में लगा देगी, कहीं मंदिर में, कहीं धर्म में, कहीं धर्मात्मा में लगा देगी, तो पति को भी वैकुंठ ले जाएगी और खुद भी चली जाएगी। ये झूठ बोले बोलने दो, ये कपट करे करने दो, ये बेईमानी करे करने दो, इसको प्रपंच करना है करने दो, ये जितना भी कमा कर लाए लान दो, लाकर देगा तो जगदम्बा के ही हाथ में। फिर जगदम्बा का काम है कि उसमें से निकालकर थोड़ा सा धर्म में लगा देना, थोड़ा पुण्य में लगा देना, गौ माता में लगा देना, बेटियों में लगा देना, ब्राह्मण में, संत में, सदगुरु में, पुराण में, वेद में थोड़ा थोड़ा लगा देना, तो पति को भी वैकुंठ तक ले जाना और खुद भी चली जाना।
आनंद सुख। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनु। तेरी कृपा है। ब्रह्मा जी बड़ी चिंता में थे, ये पति झूठ बोलेगा, पुरुष झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा। भगवान ने कहा घर चलाना है, सब कुछ करना पड़ेगा, करने दो। परिवार चलाना है तो इसको सब कुछ करना पड़ेगा, करने दो। फिर करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर इसकी जो धर्म पत्नी होगी, मैं धन्यवाद दूंगा पूरे विश्व की इन माताओं को जो 1 रुपया भी धर्म में लगा रही हैं, कुबेरेश्वर महादेव के निर्माण में दे रही हैं, अन्न क्षेत्र में दे रही हैं, मंदिर निर्माण में, गौशाला निर्माण में देती हैं, या कहीं अपनी बहन बेटी को लगाती हैं या गौ सेवा में लगाती हैं। उनको धन्यवाद दूंगा कि आपका करा गया पुण्य आपके पति के जीवन को प्रकाशित करने वाला है, धन्य करने वाला है।